हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आरएलएस कैसे लगाया जाता है पावर बीआई के अंदर, और ये आरएलएस होता क्या है, कितने तरीके के आरएलएस होते हैं, आरएलएस को टेस्ट कैसे किया जाता है, सारा कुछ एंड टू एंड सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लिया है और मैंने एक ब्लैंक रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किया। अब इसके अंदर मुझे एक डेटा की ज़रूरत है। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको पता नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, तो आप सिंपली यूज़ सैम्पल डेटा पे क्लिक करके एक डेटा लोड कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो डेटा लोड कर रहा हूँ वो है फाइनेंशियल डेटा। मैं सिंपली इसको लोड कर रहा हूँ एंड थोड़े टाइम के बाद ये मेरा डेटा लोड हो जाएगा और टेबुलर व्यू के अंदर हम अपने डेटा को देख सकते हैं। सो ये डेटा लोड हो चुका है। आप देख सकते हो डेटा पेन के अंदर फाइनेंशियल नेम से हमारा डेटा आ रहा है। अगर मैं टेबल व्यू पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे इसमें कई सारे डेटा हैं, जैसे सेगमेंट हो गया, गवर्नमेंट, इंटरप्राइज, माइंड मार्केट, मिड मार्केट सॉरी, और स्मॉल बिजनेस। ये सारी चीज़ें सेगमेंट कॉलम में है। कंट्री कॉलम के अंदर कंट्रीज़ हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एंड डिस्काउंट कितना था, सोल्ड यूनिट कितने थे, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस, ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास एक डेट कॉलम भी है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे ये डेट डेट जो है, डेटा टाइप हमारा डेट है, और इनका फॉर्मेट जो है इस फॉर्म में है। तो मैं इसके फॉर्मेट को ईयर, मंथ एंड डेट, या फिर मैं सिंपली मंथ, डे एंड ईयर कर देता हूँ इस फॉर्म में। नाउ ये हो गया मंथ नंबर, एंड ये मंथ नेम हो गया, एंड ये मंथ ईयर हो गया। सो हमारे पास एक डेटा है। अब देखिए, आरएलएस होता क्या है, डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना है तो आपको बहुत सारे गूगल पर बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको बेसिक सिंपल टर्म आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर अगर हमें फ़िल्टर करना होता है, जैसे मैं सेगमेंट बेसिस पर फ़िल्टर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल इंटरप्राइज़ का डेटा देखना है। तो मैंने इंटरप्राइज़ पे क्लिक किया, तो मेरे पास सारा डेटा इंटरप्राइज़ का है। अगर मुझे चेक करना है कि नहीं, मुझे केवल गवर्नमेंट का डेटा चाहिए, तो मैंने गवर्नमेंट पे क्लिक किया। तो हमारे पास सारे जो रोज़ आ रहे हैं, जो रोज़ हो गए वो हमारे सारे रोज़, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो सारे गवर्नमेंट के आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर स्मॉल बिजनेस करूँ तो केवल स्मॉल बिजनेस का ही रोज़ हमें दिख रहा है। अब तो ये एक एग्जांपल मैंने सेगमेंट का लिया। अगर मैं इसको क्लियर करूँ और मैं कंट्री के बेसिस पे करूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल कनाडा का डेटा चाहिए, तो मैंने कनाडा पे क्लिक किया और फिल्टर कर दिया, तो केवल कनाडा का डेटा आ रहा है। सो बेसिकली ये हो क्या रहा है, हमारा डेटा फिल्टर हो रहा है रो लेवल पर। अब रो लेवल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप इसी रो लेवल पर फिल्टर कर रहे हो, बट उन्हीं स्पेसिफिक पर्सन को आप एक्सेस दे रहे हो जिनको आपने ऐड किया हुआ है अपने एक्सेस ग्रुप के अंदर, या उनको एक्सेस दिया हुआ है, उनका मेल आईडी ऐड किया हुआ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रो लेवल सिक्योरिटी। बेसिकली वो एक तरीके का फिल्टर ही होता है रो लेवल पर, बट आप पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर जो रोज है वो पर्टिकुलर पर्सन को ही शो कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास ये 5 कंट्री है, मैं चाहता हूँ कि इन 5 कंट्री का जो डेटा है मुझे किसी 5 स्पेसिफिक पर्सन को ही दिखाना है। कि कनाडा का जो पर्सन है वो किसी xyz@gmail.com को ही दिखे। फ्रांस का जो डेटा है वो किसी कोई पर्सन ले लेते हैं, जैसे ram@gmail.com को दिखे। तो हम उन पर्टिकुलर पर्सन को ऐड करेंगे, अपने हम उनको एक्सेस देंगे, तो वही पर्टिकुलर रोज़ और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स में वैल्यूज़ हैं वही उनको दिखाई देंगे। सो आई होप आपको आरएलएस बेसिक क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आरएलएस कितने तरीके के होते हैं उस पर बात करते हैं। तो देखिए, आरएलएस बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। हम पहले स्टैटिक करेंगे, फिर डायनेमिक करेंगे, और क्या करने वाले हैं वो हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो कंट्री लेवल पर डेटा है इसमें 5 कंट्री है। हम इन्हीं पाँचों कंट्री पर डायनेमिक, अब पहले स्टैटिक लगाएंगे हम लोग आरएलएस, फिर डायनेमिक लगाने वाले हैं। तो मैं सबसे सिंपल तरीका यूज़ करता हूँ, या तो मैं इस कॉलम को कॉपी कर लूँ और एक्सेल के अंदर मैं इसको डुप्लीकेट रिमूव करके इनके सिंगल वैल्यू को मैं लेकर आऊँ और एक नया टेबल बनाऊँ। या दूसरा तरीका ये है कि आप एक नया टेबल बना लो डेक्स यूज़ करके, जिसमें केवल ये कंट्री कॉलम है। तो मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, कैलकुलेटेड टेबल। तो मैं मॉडल व्यू के अंदर आता हूँ और एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ, न्यू टेबल। ना इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हम लोग देंगे आरएलएस सिक्योरिटी। आप इसका कोई और भी नेम दे सकते हो, आप
का जो भी मन हो। मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ले रहा हूँ, तो मैं डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज़ करूँगा। डिस्टिंक्ट फंक्शन के अंदर मुझे अपने कॉलम का नेम देना है जिस कॉलम का वैल्यू हम डिस्टिंक्ट रखना चाहते हैं। तो मुझे चाहिए कंट्री, तो इसको कंट्री को मैंने यहाँ पर देकर एंटर किया। अगर सिंगल आप कॉलम ले रहे हो तो सिंपली ये वर्क करता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉलम लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम देकर अपने टेबल का नाम दोगे जैसे फाइनेंशियल, फिर अपने कॉलम का नाम दोगे जैसे कॉलम 1, और फिर कॉमा देके अपना पहला कॉलम दोगे, एंड देन फिर उसके बाद दूसरा आप कॉलम का नेम दोगे, एंड जो दूसरा कॉलम आप चूज़ करो, जैसे मैं लेना चाहता हूँ कि सेगमेंट भी आ जाए मेरे पास, तो ये सेगमेंट। तो इस तरीके से अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं मल्टीपल कॉलम्स को अपनी टेबल के अंदर ऐड कर सकता हूँ जिनकी वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट होगी। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, तो आप देखो ये कंप्लीट हो गया। और टेबल व्यू के अंदर जाकर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो जो मतलब कनाडा में गवर्नमेंट, कनाडा में मीड मार्केट, तो जो भी उनका एक कॉम्बिनेशन बना है वो यहाँ पर शो करेगा। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। हमें वापस से मॉडल व्यू पे जाकर इस पर क्लिक करना होगा, RLS सिक्योरिटी पर। हमें केवल कंट्री चाहिए, तो मैं इसको रिमूव करके इस चीज़ को कट करके बाकी सभी को हटा देता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो हमें बेसिकली केवल कंट्री चाहिए, हमें बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, टेबल व्यू के अंदर आते हैं तो आप देखोगे ये मेरा 5 वैल्यू वाला एक कंट्री कॉलम बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में रिलेशन क्रिएट करना होगा। तो रिलेशन हमें क्रिएट करना है फाइनेंशियल टेबल का जो कंट्री है, RLS टेबल की सिक्योरिटी के अंदर, जो RLS सिक्योरिटी टेबल के अंदर जो कंट्री है। तो एक तरीका ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ऐसे बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप मैनेज रिलेशनशिप पे जाइएगा। मैनेज रिलेशनशिप मैं वापस से बताता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा, न्यू रिलेशनशिप पे आप क्लिक करना। यहाँ पर आपको पहला टेबल चूज़ करना है फाइनेंशियल, दूसरा टेबल चूज़ करना है RLS सिक्योरिटी। ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर देता है, अगर नहीं डिटेक्ट करता तो आप ऐसे क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब कार्डिनैलिटी क्या होता है, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। कार्डिनैलिटी मतलब रिलेशनशिप कितने तरीके के होते हैं। 4 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। यहाँ पर जो मेरा रिलेशन बनेगा वो मैनी टू वन बनेगा, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल टेबल के अंदर अगर आप देखो कंट्री में कई सारे वैल्यूज हैं, जर्मनी कई सारे, कनाडा कई सारे, तो ये मैनी हो गया। RLS के अंदर जो है कंट्री एक बार ही है, जो भी वैल्यूज है वो सिंगल है, डिस्टिंक्ट है, तो इस साइड में वन होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैनी टू वन। बट अगर मैं ऊपर RLS सिक्योरिटी वाला टेबल चूज कर दूँ, नीचे फाइनेंशियल टेबल चूज कर दूँ, तो ये रिलेशनशिप वन टू मैनी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैनी टू मैनी होता है, जब दोनों ही टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीपल टाइम्स हो तो मैनी टू मैनी होता है, और वन टू वन जब दोनों ही टेबल के अंदर वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हो। सो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेशन क्रिएट करेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो बेसिकली हमने यहाँ पर अपना एक पहला रिलेशन क्रिएट कर लिया। आप चाहो तो ये देख सकते हो स्टेटस एक्टिव है, आप इसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, इनएक्टिव भी कर सकते हो। ये रिलेशन क्रिएट करने का मेरा मेन पर्पस ये था कि अब हम लोग जो भी RLS लगाएंगे वो इस पर्टिकुलर RLS सिक्योरिटी टेबल के अंदर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल व्यू पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैनेज रोल्स और व्यू एज। अभी हम लोग नया क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग मैनेज रोल पे क्लिक करेंगे। मैनेज रोल के अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस आते हैं, रोल्स, सेलेक्ट टेबल और फिल्टर डेटा। रोल्स के अंदर हम न्यू पे क्लिक करेंगे और अपने रोल का नेम देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला रोल होना चाहिए कनाडा पीपल। कनाडा पीपल बेसिकली हम कनाडा को फिल्टर आउट करना चाहते हैं RLS सिक्योरिटी टेबल के अंदर, ठीक है। अगर मैं ये सिक्योरिटी टेबल नहीं बनाता तो आपको फाइनेंशियल टेबल के अंदर फिल्टर लगाना होता, जो कि मेन डेटा है हमारा। बट हम लोग RLS बनाकर कनेक्शन बना चुके हैं तो हम RLS पे ही फिल्टर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा मेन डेटा भी फिल्टर आउट होगा। नाउ अब हम लोग डायरेक्टली न्यू पर भी क्लिक करके हम चाहें तो यहाँ पर भी फिल्टर लगा सकते हैं। हम कंट्री चूज करके इक्वल टू करके अपना वैल्यू दे सकते हैं कैनेडा। अब मैं डायरेक्टली अगर स्विच टू डेक्स एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे उसी का पर्टिकुलर डेक्स लिख कर आ जाता है। तो आप चाहो तो डेक्स लिखो डायरेक्टली, बेसिकली ये कंट्री कॉलम हो गया मेरा जो कि RLS सिक्योरिटी के अंदर है, और डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग वैल्यूज है तो डबल कोट के अंदर हम कनाडा देंगे एज इट इज़, जैसा हमारा RLS सिक्योरिटी के अंदर अवेलेबल है। नाउ मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो मेरा पहला रोल क्रिएट हो चुका है। दूसरा रोल हम लोग क्रिएट करेंगे और जर्मनी के लिए, तो जर्मनी, जर्मनी भी हम लोग इसी टेबल के अंदर लगाएंगे। मैं इस बार डेक्स यूज़ करके लगा रहा हूँ, तो स्विच पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कंट्री चूज़ किया,
तो आप देखोगे ये जो कंट्री है वो RLS सिक्योरिटी के अंदर आ रहा है। तो आप चाहो तो टेबल का नेम लिखो नहीं और फिर कॉलम का नेम लिखो, या फिर डायरेक्टली कंट्री लिखो, दोनों वर्क करेगा। डबल इक्वल टू के अंदर हम लोग यहाँ पर देंगे जर्मनी, इस तरीके से, और मैं इसको ओके करता हूँ एंड देन सेव करते हैं। तो आप देखोगे ये भी हमारा रोल क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी और भी रोल्स क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हम 2 ही रोल देखने वाले हैं। और ये हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो तो ये एक किसी पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू को हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मैं स्टैटिक बोल रहा हूँ। अब हम इसको क्लोज करते हैं। हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग व्यू एस पे क्लिक करेंगे। व्यू एस पे क्लिक करते हैं। अब मैं कैनेडा पीपल पर क्लिक करूँगा और ओके करता हूँ। ना अगर मैं रिपोर्ट या फिर मैं टेबल व्यू पर जाऊँ तो आप देखोगे केवल कैनेडा दिखाई देगा। अगर मैं फाइनेंशियल में भी जाके देखूँ तो आप देखोगे केवल कैनेडा दिखाई देगा। सो इस तरीके से हमारा जो RLS है कैनेडा के लिए वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई रिपोर्ट बनाया होता, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ और मैं यहाँ पर एक विजुअल बना देता हूँ, जैसे ये मैट्रिक्स लिया मैंने, इसके अंदर मैं कंट्री ट्रैक कर देता हूँ, सेल्स प्राइस ट्रैक कर देता हूँ, एंड सेगमेंट भी ले लेते हैं, सेगमेंट भी ले लेते हैं। तो ये कुछ टेबल है हमारे पास। ओके, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए बनाया। अब मैं वापस से अगर व्यू एस पे जाकर कनाडा पेपर पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो डेटा के साथ साथ मेरा जो विजुअल है वो भी केवल कनाडा का फिल्टर आउट है। तो आप देख सकते हो केवल कनाडा कंट्री के अंदर जितना भी सेगमेंट है और सेल्स प्राइस है वो शो कर रहा है। इसको स्टॉप करता हूँ। मॉडल व्यू के अंदर चलते हैं। दूसरा जो RLS हमने बनाया था जर्मनी, उस पर क्लिक करके ओके करते हैं। तो आप देखोगे केवल जर्मनी का जो कंट्री है और उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रोज है केवल वही शो कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक RLS। अब हम बात करेंगे डायनेमिक RLS का होता है। देखिए डायनेमिक RLS समझने से पहले हमें एक चीज़ ये समझना होगा कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ है, मेरा एक मेल आईडी है ऐसे पावर BI एडमिन। तो हर किसी पर्सन का अपना अपना एक लाइसेंस होता है, प्रो लाइसेंस मिनिमम तो लेना ही पड़ेगा अगर आप डायनेमिक RLS को पब्लिश करके भी करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो। बट हम लोग बिना पब्लिश किए भी टेस्ट करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो जब कोई पर्सन लॉगिन करता है पावर BI डेस्कटॉप पर, तो उसके पास प्रो अकाउंट होना ही चाहिए। तो उनका जो प्रो अकाउंट होता है उसका एक मेल आईडी होता है। उस मेल आईडी के बेसिस पर आप फिल्टर करना चाहते हो। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर हम RLS सिक्योरिटी में आकर देखें, मैं चाहता हूँ कैनेडा जो पर्सन है, कैनेडा जो वैल्यू है, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईमेल आईडी को ही दिखाई दे, और जो जर्मनी है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को ही दिखाई दे। सो मैं चाहता हूँ कि जो कंट्री कॉलम है इसके साइड में कोई एक मेल आईडी आ जाए, उसी मेल आईडी को हमें वो पर्टिकुलर कंट्री दिखाना है। तो मैं इसको डेक्स के थ्रू करने वाला हूँ, बिकॉज हम लोग डेक्स के थ्रू सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं इसी टेबल पे क्लिक करके इसी डेक्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल ले लिया है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेलेक्ट कॉलम। सेलेक्ट कॉलम क्या करता है, ये आपका पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर लेता है किसी एग्जिस्टिंग टेबल में से। तो हमारा एग्जिस्टिंग टेबल जो है वो फाइनेंशियल है, उसमें से हमने कंट्री ले लिया, कंट्री कॉलम, और उनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को हम लोग ले रहे हैं। मैं इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करके नीचे कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है ना। कॉमा के बाद अभी हम लोग एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, एंड इसमें भी हम लोग कंट्री ले रहे हैं। ओके, कंट्री ले लिया हमने। नाउ हम एक जो नया दूसरा कॉलम क्रिएट कर रहे हैं वो ईमेल आईडी है। बेसिकली हम लोग जिन जिन पर्सन को एक्सेस देना चाहते हैं उनका हम ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे। नौ कॉमा के बाद हम स्विच फंक्शन यूज़ करेंगे। स्विच फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू को के लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। तो स्विच के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए वो कंट्री होना चाहिए। तो हम कंट्री को ही चूज़ कर रहे हैं, ये हो गया कंट्री। अब इस कंट्री के अंदर हमारा जो पहला वैल्यू होगा, जैसे हमारा पहला वैल्यू अगर कनाडा है, कनाडा, ओके, कनाडा जो है उसके लिए मैंने मेल लिखा हुआ है abc@gmail.com, मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन को मुझे कनाडा शो करना है। इसी तरीके से मैंने जर्मनी के लिए लिख दिया। जर्मनी में मैंने लिखा def@gmail.com। नाउ इसी तरीके से हमारा तीसरा जो था कंट्री, मुझे याद नहीं आ रहा तीसरा कंट्री कौन था।
तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। ओके, फ्रेंड्स 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 को मैं दे देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, मैक्सिको है ना। हाँ, तो फ्रेंड्स में मैं दे देता हूँ BEFGHI कर देते हैं यहाँ पर @gmail.com। एंड नेक्स्ट हम लोग करते हैं मैक्सिको। मैक्सिको मैक्सिको में GHIGKL@gmail.com। एंड लास्ट हम लोग देते हैं यूनाइटेड। आपको ध्यान रखना है जो स्पेलिंग है और जो स्पेसेस हैं आपके RLS सिक्योरिटी के कंट्री कॉलम के अंदर एज इट इज़ होना चाहिए, नहीं तो हमारा RLS वर्क नहीं करेगा। और मेन टेबल के अंदर भी वही होना चाहिए, तो उससे कनेक्शंस नहीं बनते हैं। अगर आप में स्पेसेस हो जाते हैं या वर्ड में अपर केस और लोअर केस में इश्यूज होते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर हमने दिया JKLMNO@gmail.com। तो ये मैंने पर्टिकुलर मेल आईडी दे दिया है, और ये स्विच फंक्शन मैंने क्लोज किया, और ये मैंने सेलेक्टेड कॉलम क्लोज किया। सो इसको एंटर करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा इस तरीके से टेबल बन गया। सो इस वीडियो में आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड टेबल भी क्रिएट करना सीखा है। आपने सेलेक्ट कॉलम्स फंक्शन के बारे में सीखा, टेस्टिंग सीखा, स्विच फंक्शन के बारे में सीखा। तो 2-3 डेक्स तो आपने इस वीडियो में ही सीख लिया। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पर्टिकुलर ईमेल वाले पर्सन को ये कंट्री की वैल्यूज़ और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को दिखाना चाहते हैं, तो इस पर हम लोग RLS बनाएंगे। तो मैं मॉडल व्यू के अंदर जाता हूँ, मैनेज रोल पे क्लिक करता हूँ। अब हम नया रोल क्रिएट करेंगे, तो न्यू रोल पे क्लिक करते हैं। इसका नाम हम लोग डी से रखते हैं, बिकॉज हम डायनेमिक बना रहे हैं, तो डायनेमिक, और या फिर सिंपली डी लिखते हैं और RLS लिख देते हैं। ओके, एंड टेबल हमारा RLS सिक्योरिटी होगा। इस बार हमारा जो टेबल है, जो कॉलम होगा, वो हमारा होगा ईमेल आईडी, क्योंकि हम ईमेल आईडी के बेसिस पर RLS लगाना चाहते हैं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके स्विच टू डेस्क कर देता हूँ, तो आप देखोगे ईमेल मेरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है, जो कि RLS सिक्योरिटी के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि किस तरीके से वो फैच करे, मतलब पर्टिकुलर पर्सन का मेल आईडी यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से फैच करे जो लॉगिन किया है। या अगर आपने पावर BI सर्विसेज में पब्लिश किया अपने डैशबोर्ड को, तो पावर BI सर्विसेज से वो फैच करे, तो उसके लिए एक इनबिल्ट डेक्स फंक्शन होता है। आपको याद रखना है ये चीज़। एक होता है यूज़र नेम। यूज़र नेम फंक्शन जो होता है, ये केवल नेम को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे अगर मैंने abc@gmail.com लिया और उस पर्टिकुलर मेल आईडी पर नाम दिया गया है ABC, तो केवल ABC को ये एक्सट्रैक्ट करेगा। बट हमारा जो कॉलम है ईमेल आईडी, उसके अंदर हमने यूज़र नेम नहीं दिया, हमने पूरा मेल आईडी दिया है। तो मेल आईडी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र प्रिंसिपल नेम। यूज़र प्रिंसिपल नेम, यूज़र प्रिंसिपल नेम और यूज़र नेम में डिफरेंस पूछा जाता है। तो यूज़र प्रिंसिपल नेम पूरे मेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करता है, और यूज़र नेम जो होता है वो उस मेल आईडी में जो नेम आपने दिया है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो अभी हमारा जो यूज़ केस है वो ईमेल आईडी है, तो हम लोग यूज़र प्रिंसिपल नेम यहाँ सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आप देखोगे इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए। नाउ क्लोज करते हैं। अब इसको टेस्ट कैसे करना है, देखिए। टेस्ट करने के लिए आप नॉर्मली व्यू एस पे क्लिक करके DRLS पे क्लिक करके ओके करोगे, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो मेरा मेल आईडी है वो एक डिफरेंट मेल आईडी है। तो मैं इसको साइन आउट भी कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं मॉडल व्यू पर, वापस से व्यू एस पे जाते हैं। इस बार हम लोग अदर मेल यूज़र पे भी क्लिक करेंगे और DRLS पे भी क्लिक करेंगे, दोनों पर आपको पैरेलली क्लिक करना होगा। अब जैसे मैंने दिया abc@gmail.com, ओके, तो ये कनाडा को फिल्टर आउट करेगा, क्योंकि abc@gmail.com हमने कनाडा वाले पर जो वैल्यू है उनको दिया हुआ है। तो मैं वापस से जाता हूँ रिपोर्ट व्यू पे, तो आप देखोगे कनाडा दिखाई देगा। ओके, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। वापस हम जाते हैं मॉडल व्यू पर, एक बार और चेक करते हैं। इस बार हम लोग अदर यूज़र पे और जर्मनी पे सॉरी DRLS पे क्लिक करें। अब हम लोग ले रहे हैं MNO@gmail.com। ओके करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डेटा दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डायनेमिक RLS भी बना सकते हैं। और ये एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है। आप चाहो तो जो ये मैंने जो RLS का जो फंक्शन यूज़ किया था, उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेज़र भी बना देता हूँ, और इस मेज़र में मैं केवल लिख देता हूँ यूज़र प्रिंसिपल, और यहाँ पे मैं फंक्शन दे देता हूँ यूज़र प्रिंसिपल नेम, एंटर। एंड एक कार्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसी कार्ड के अंदर हम लोग यूज़र प्रिंसिपल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर जो भी मैं RLS में मेल आईडी दूंगा वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा।
अगर मैंने स्टॉप कर दिया तो ये मेरे डेस्कटॉप का आने लगेगा, जो पर्टिकुलर लोकल डेस्कटॉप का यूज़र प्रिंसिपल है। बट अगर मैं RLS के अंदर जाकर व्यू एस पर अदर यूज़र और DRLS पे क्लिक करके अगर मैंने DEF@gmail.com दे दिया यहाँ पर, तो आप देखोगे मेरा ये पर्टिकुलर वैल्यू फ़िल्टर आउट होगा जर्मनी, और वही मेल आईडी यहाँ पर शो होगी। अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल जो आपको दिखाया मैनेज रोल, आप वापस से क्लिक करोगे यहाँ पर RLS सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है। इसी तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स, जैसे वो RLS सिक्योरिटी टेबल के अंदर ही अवेलेबल है, आप मल्टीपल कॉलम्स के अंदर भी RLS लगा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आपके पास कोई और भी कॉलम है, उसकी भी कॉलम की कुछ वैल्यू को आप ट्रू करके RLS लगाना चाहते हो तो आप मल्टीपल कॉलम्स में भी यहाँ पे लगा सकते हैं। बट यही चीज़ अगर आप चेक करना चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं, मुझे पावर BI सर्विसेज में चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए हमें पब्लिश करना होगा, और पब्लिश करने के लिए हमें फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एंड इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, सेव, एंड ये साइन इन करने के लिए मांगेगा, और मैं आपको अपना मेल आईडी दिखा नहीं सकता हूँ, तो ये हाइड रहेगा। सो इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ। सो मेरा डैशबोर्ड जो है वो पब्लिश हो चुका है। मैं अपनी पावर BI सर्विसेज को ओपन करता हूँ। अगर आप डायनेमिक RLS को पावर BI सर्विसेज में चेक करना चाहते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी मेल आईडी आपने यूज़ किया है वो मेल आईडी को आपको वीवर एक्सेस देना पड़ेगा वर्क स्पेस पर। तो मैनेज एक्सेस में जाकर आप उन मेल आईडी को पहले तो एज्योर AD के अंदर आपको ऐड करना होगा, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर वीवर एक्सेस देना होगा मैनेज एक्सेस के अंदर जाकर। सो अभी मैंने उन सभी को एक्सेस नहीं दिया है, बट मैं तरीका बता देता हूँ चेक कैसे करते हैं। आपको इस सिमेंटिक मॉडल पर जो डेटा सेट होता है, अभी इसको हम लोग सिमेंटिक मॉडल बोलते हैं, सिमेंटिक मॉडल पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, सिक्योरिटी पे जाना है। यहाँ पर आपको उन सारे मेल आईडी को नेम को ऐड करना होगा, जैसे abc@gmail.com। अभी मैं ऐड करूँगा तो ये एरर आएगा, क्योंकि उसको मुझे एजोर AD में ऐड करना होगा, एंड एजोर AD के बाद मुझे यहाँ पे भी एक्सेस देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैं सिंपली बता रहा हूँ, आप सिंपली यहाँ पर ऐड करिएगा एंड 3 डॉट पर क्लिक करिएगा, टेस्ट एज ए रोल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप टेस्ट एज ए रोल पे क्लिक करते हो इस तरीके से आपका एक विंडो ओपन होगा, जैसे आप अभी यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, DRLS पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पर्सन पर जाएंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन का मेल आईडी देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया abc@gmail.com, इस तरीके से। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपका ये RLS वैल्यूज़, जैसे अभी हमने चेक किया था डेस्कटॉप में, वैसे यहाँ शो करने लगेगा। आप जैसे जैसे यहाँ पे मेल आईडी चेंज करोगे वैसी वैसी वैल्यूज़ यहाँ पे दिखेंगी। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस पूरे पावर BI सर्विसेज को लॉग आउट करिए, उस पर्टिकुलर पर्सन का ही मेल आईडी लॉगिन करिए, और उनको पहले एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिए इस वर्क स्पेस का। तो उनके में केवल आपको दिखाई देगा वही पर्टिकुलर वैल्यूज़ जिनको आपने RLS में यूज़ किया हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो एक्सेस होना चाहिए वो वीवर का ही होना चाहिए। अगर एडमिन का एक्सेस होगा तो RLS वर्क नहीं करता है। सो आई होप आपको RLS क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर।